Kids, welcome to your English class. I am your English tutor, and today we will be doing the exercise part of your poem Noses, right? Which is the poem from your second unit. Now, let's see. Before proceeding with the exercise part, we will first be reading the difficult words, right? The words you have difficulty in reading. So, let's see what these words say. I looked in the mirror. राइट हम इन्हें अंडरलाइन करते जाएंगे और इन्हें प्रोनाउंस करेंगे पढ़ेंगे राइट आप मेरे साथ बोलिएगा MIRR मिरर मिरर राइट एंड नेक्स्ट वर्ड है फनीएस्ट FUNNI फनी EST फनीएस्ट हम EST कहाँ यूज करते हैं हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था टाइनी टाइनियर टाइनीएस्ट तो जो जो एक्सट्रीम हो या बिल्कुल कम हो लाइक ठीक है तो जो बिल्कुल जिससे ज्यादा फनी कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है तो हम यहाँ पे कहेंगे फनीएस्ट फनी FUNNIEST फनीएस्ट राइट फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है द वे इट ग्रोज स्टक स्टक का मतलब क्या होता है स्टक मतलब होता है लगा हुआ राइट स्टक राइट आउट मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ स्टक आउट मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ राइट फिर हम अगला वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पर ब्रीदिंग BREA ब्री BREA THING दिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग होता है सांस लेना राइट जैसे कि मिरर है शीशा फनीस्ट होता है जो बहुत ही मजेदार हो सबसे ज्यादा मजेदार इससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं हो सकता स्टक राइट आउट मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ एंड ब्रीदिंग ब्रीदिंग होता है सांस लेना अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंजा में और यहाँ देखते हैं कुछ ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड है नाउ हैंडल हैंडल क्या होता है बच्चों हैंडल होता है HAN हैन DLE डल हैंडल हैंडल मतलब जैसे डोर में एक हैंडल लगा होता है जिसके थ्रू हम उसे खोल या बंद कर सकते हैं राइट हैंडल मतलब हथी देन कम्स द नेक्स्ट पैराग्राफ और यहाँ हम देखते हैं इफ एवर यू वांट टू गिगल GIGGLE गिगल GIGGLE गिगल गिगल होता है हंसना इस तरह से हंसना राइट तो इसे कहते हैं गिगल धीरे से हंसना एंड शाउट शाउट होता है चिल्लाना शाउट राइट और फिर हम देखते हैं एनी अदर यस देयर इज अ वर्ड डाउट DUBDT अब यहाँ पे जो बी है दैट इज साइलेंट सो वी विल से डाउट राइट डाउट होता है जब हम किसी पर किसी तरह का शक करते हैं दैट इज कॉल्ड डाउट राइट तो ये हो गए हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमने इस पोइम में देखे थे आइए तो हमें पता है कि इस पोइम में क्या हुआ था इस पोइम में हमारी जो पोइटस हैं जब वो मिरर के आगे खड़ी हुई और उन्होंने अपने नोज की तरफ देखा तो उन्हें हंसी आ गई ठीक है और उन्हें अपना नोज दुनिया का सबसे फनीएस्ट थिंग लगने लगा उन्हें वो देख रही थी कि ये ऐसे लग रहा है जैसे फेस में एक हैंडल लगा हुआ हैंडल की तरह बाहर निकला चपटे फेस पर हैंडल की तरह कुछ बाहर लटका हुआ है ठीक है ऊज आउट कर रहा है और वो कहती हैं कि जहां से उनके हेयर स्टार्ट होते हैं और जहां से उनका चिन जो है वो स्टॉप होता है उसके उनके पूरे फेस के बीच में उसने बहुत सारी स्पेस ले ली हुई है राइट और उन्हें ये देखकर भी हंसी आ रही थी कि उसमें 2 होल्स बने हुए हैं ब्रीदिंग के लिए और जिस तरह से नोज हमारा ग्रो करता है राइट तो उन्हें वो कह रही थी अगर आपके पास कुछ ना हो ना हंसने के लिए तो आप क्या करें आप जाकर एक मिरर के आगे खड़े हो जाएं और थोड़ी देर तक अपने नाक को ऑब्जर्व करते रहें तो शी वॉज श्योर कि उन्हें लगता है कि आपको हंसी जरूर आ जाएगी राइट तो ये थी हमारी पोइम अब चलेंगे हम इसके एक्सरसाइज पार्ट पर ठीक है तो यहाँ पहले हम देखेंगे हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स को जो कि है मिरर डिफिकल्ट नॉट न्यू वर्ड्स जो हमने इस पोइम में सीखे थे मिरर MIRROR मिरर तो मिरर क्या होता है बच्चों मिरर होता है आईना शीशा जिसे हम रोज सुबह देखते हैं तैयार होने के लिए राइट फिर आता है फनीएस्ट फनीएस्ट का मतलब होता है सबसे मजेदार चीज राइट और लाइक दिस इज द मोस्ट फनीएस्ट थिंग आई सॉ और ब्रीदिंग ब्रीदिंग होता है सांस लेना ठीक है जब इस तरह हम नाक से सांस लेते हैं राइट कि जो हमारे नाक में होल्स हैं इनसे हम सांस लेते हैं तो इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं देन कम्स द स्टिकिंग स्टिकिंग होता है कोई चीज जब कहीं चिपक जाती है जैसे कि उन्हें लग रहा था कि वो जो नोज है उसे ऊपर से उनके फेस पे स्टिक कर दिया गया है राइट तो स्टिकिंग होता है चिपकना देन कम्स द गिगल वर्ड गिगल GIGGLE गिगल गिगल होता है धीरे से हंसकर दिखाना राइट हंसना तो ये हो गए हमारे न्यू वर्ड्स जो हमने इस पोइम में सीखे अब देखते हैं हमारी पोइम हमसे क्या कह रही है
रीडिंग इज फन. Why does the poet feels that the nose is a funny thing? पोइट को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो नोज है वो एक फनी थिंग है? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है? क्योंकि उन्हें अपने फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरे चपटे फेस पर एक हैंडल की तरह कुछ उनके नाक मुंह पे चिपका दिया गया है, राइट, जो कि बाहर की तरफ लटक रहा है. तो हम कह सकते हैं द नोज लुक्स लाइक अ स्टिकिंग हैंडल ऑन हर फेस. इट ग्रोज विथ टू होल्स सो द पोइट फील्स इट टू बी फनी. ठीक है, इसीलिए पोइट को ये फनी लग रहा था. हम कह सकते हैं द नोज looks like a sticking handle on our flat face. It grows with two holes, so the poet feels it to be funny. Right? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Why is your nose important for you? आपका नाक आपके लिए क्यों जरूरी है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? हमारा नोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग में, इन होल्स के थ्रू, राइट, और हमें स्मेलिंग में हेल्प करता है, राइट. हम किसी भी चीज की स्मेल लेकर भी, आप कई बार आईज क्लोज कीजिए और स्मेल लेकर किसी चीज को पहचानने की कोशिश कीजिए, तब भी हम उसे पहचान पाते हैं. तो वी कैन से द नोज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी बिकॉज वी ब्रीथ विथ टू ऑफ इट्स होल्स, राइट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. डज द चाइल्ड इन द पोइम लाइक हर नोज? व्हाई डू यू थिंक सो? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि द पोएम में जो पोइट है, ये चाइल्ड है, वो अपनी नोज को बहुत पसंद करता है. क्यों? क्योंकि वो जो बच्ची थी, वो जब अपने फेस को देखती है मिरर में तो वो हंसने लगती है. और जो दुखी होगा वो क्यों हंसेगा, राइट. तो वो तो हंस रही है और वो दूसरों को भी कह रही है कि अगर आपको कोई रीजन ना मिले गिगल करने का, हंसने का, तो आप जाइए, शीशे के आगे खड़े हो जाइए और अपने नोज को देखते रहिए, राइट. तो मैं ये कहूंगी कि यस, द चाइल्ड likes her nose as she looks into the mirror and laughs happily. Right? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Describe a few funny things you have seen. Do they make you laugh? ऐसी कोई चीज जिसे आपने देखा हो और आपको हंसी आई हो, आप उसके बारे में अपनी क्लास में बता सकते हैं, राइट. अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को. Sing this song and march as you sing. When you come out to Ginger, take 2 steps back and say 2, 3, then start again. There was a girl, so tall and thin and fair. Her hair was the delicate shade of ginger. राइट. तो ये पोइम है और इसे आपको सिंग करना है. और जब भी आप व्हेन यू कम टू जिंजर, जब आप वर्ड पढ़ेंगे तो आप 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे और फिर से इसे स्टार्ट करेंगे, राइट, पोइम को बोलना. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. तो ये एक्टिविटी आप जरूर कीजिएगा. सिट इन ग्रुप्स, look at your friend's face and describe what you see. You use the words long, round, oval, slanted, sharp, and flat to help you. You can use the other words also. अब हमसे कहा जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड के सामने बैठिए और उसके नोज को ऑब्जर्व कीजिए और उसे डिस्क्राइब कीजिए, राइट. और आप हेल्पिंग वर्ड्स ले सकते हैं. लॉन्ग, लाइक योर नोज इज लॉन्ग, राइट, आप इस तरह से कह सकते हैं, है ना. और इस तरह से भी कि यू हैव अ स्लांटेड नोज, यू हैव अ वेरी पॉइंटेड शार्प नोज, राइट. इस तरह से हम एक दूसरे के को नोज की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस. अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है और उसके बारे में हमें 5 सेंटेंसेस में बताना है. तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. और यू कैन ऑल्सो से अबाउट मैंगो, राइट. हाउ डज इट स्मेल? इट स्मेल्स लाइक. अब ये फ्रूट कैसे स्मेल करता है? ठीक है, हाउ डज इट स्मेल? आपका फ्रूट कैसे स्मेल करता है? तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम फ्रूट को स्मेल करके देखेंगे. ठीक है बच्चों, तो अगर हम कहेंगे कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, तो आप अपने फेवरेट फ्रूट का नाम बता सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए मेरा फेवरेट फ्रूट है एप्पल, तो आई विल राइट हियर माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज इट स्मेल. तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं इट स्मेल स्वीट. जो पका हुआ फ्रूट होता है, जो राइप फ्रूट होता है, उसकी जो खुशबू होती है बहुत प्यारी होती है, मीठी मीठी सी खुशबू, राइट. तो हम कह सकते हैं इट स्मेल स्वीट. फिर हमसे पूछा गया है हाउ डज इट लुक. वैसे तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, पर चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ. हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है? तो इट लुक्स रेड,
और गोल्डन इन कलर। आप किस तरह का फ्रूट खा रहे हैं, उसका कलर कैसा है, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। रेड, गोल्डन, येलो, राइट, लाइट ग्रीन, जैसे भी कलर का फ्रूट आप खा रहे हैं या आप पसंद करते हैं। हाउ डज इट फील, ये कैसा फील होता है जब आप फ्रूट को छूते हैं। तो आपका जैसे फ्रूट है एप्पल, तो आप उसे कैसे छुएंगे, तो आपको कैसा लगेगा। देखिए, बाहर से फ्रूट जो होता है वो हार्ड होता है, राइट। फिर जब हम उसे खाते हैं अंदर से तो वो सॉफ्ट होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इट फील्स हार्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड बट इट इज सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड, राइट। व्हेन यू बाइट इट, व्हाट साउंड डज इट मेक। अब आपने कभी बाइट किया है एप्पल को, क्रंच साउंड आता है, राइट, जब आप दांतों से उसे चबाते हैं। ठीक है, आज जाके सब एप्पल खा के देखिएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। तो जैसे हम बनाना खाते हैं तो इट डजंट गिव क्रंच साउंड बिकॉज वो काफी सॉफ्ट होता है, राइट। लेकिन जब हम एप्पल खाते हैं तो एक क्रंच सा साउंड आता है। तो हम कह सकते हैं इट मेक्स द साउंड ऑफ द क्रंच व्हेन आई बाइट इट। हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है। इट टेस्ट स्वीट एंड डिलीशियस। एप्पल बहुत मीठा होता है, बहुत डिलीशियस होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं इट टेस्ट स्वीट एंड डिलीशियस। मुझे तो एप्पल बहुत पसंद है, आपको। चलिए, अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। अब यू हैव टू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब। इस तरह से देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, राइट। इनहेल स्लोली through your left nostril till your lungs are filled with air। आपको अपने एक साइड के नॉस्ट्रल से, यानी कि लेफ्ट राइट साइड को, आपको नॉस्ट्रल होते हैं जो हमारे नोज के छेद होते हैं जहां से हम सांस लेते हैं, राइट। तो आपको अपने राइट थंब के साथ, सीधे हाथ के अंगूठे के साथ राइट साइड को, यानी राइट साइड सीधे हाथ की तरफ की नॉस्ट्रल को क्लोज कर देना है और लेफ्ट साइड से आपको सांस लेनी है और अपने लंग्स को हवा के साथ भर लेना है। देन यू विल हैव टू होल्ड। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल विद योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर्स। ठीक है, फिर आपको होल्ड करके उसे अपनी, आपको लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रल को भी दूसरे अपनी फिंगर की साइड सेकंड एंड थर्ड फिंगर के साथ क्लोज करना है। नाउ रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल से अपने फिंगर्स को हटा देना है और जो अपने एयर अंदर रोक के रखा है अपने लंग्स में उसको बाहर छोड़ देना है। इसी एक्सरसाइज को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो इट्स अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज और इसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं शायद, राइट। और अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो कि है हमारी लेट्स राइट। डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स। राइट टू सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। ठीक है, तो हमें ऐसे एनिमल्स के बारे में बताना है जो अंडर वाटर भी ब्रीथ कर सकते हैं। हमें पता है ना बच्चों, फिश जो है वो कैसे सांस लेती है। फिश तो आपने देखी ही होगी, फिश जो है वो अपने गिल से सांस लेती है, राइट। ये मान लो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये फिश के ग्रिल्स हैं, है ना। तो फिश जो है इनसे सांस लेती है, इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है, राइट। तो जो फिश है वो अंडर वाटर सांस ले सकती है, राइट, तभी तो वो पानी में रहती है। तो ऐसे कौन से और एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं क्रैब एंड लॉबस्टर जो कि पानी के अंदर ही ब्रीथ कर सकते हैं, राइट। तो वो अपनी दे लिव देयर होल लाइफ इन वाटर, वे पूरी लाइफ पानी में ही रहते हैं, राइट। तो क्रैब और लॉबस्टर ऐसे एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं जो पानी में सांस ले सकते हैं। सो डियर किड्स, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हो ना ये फिश है और फिश के ना एक्चुअली में ये तो फिन्स होते हैं, ये जो उनके ये है ना, गिल्स उनके यहाँ पर होते हैं, ऐसे कुछ ओपनिंग क्लोजिंग वॉल्व जैसा बना होता है और यहाँ से लगातार जो है वो जो ये खुलता बंद होता रहता है, ठीक है, जिसमें से वो सांस लेती रहती है, राइट। तो अगर आपके पास एक्वेरियम हो या आपने कोई फिश देखी हो लाइक, तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, उसे ध्यान से देखिएगा। अगर हम फिशेस को घर में रखते हैं ना एक्वेरियम में, तब तो बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है तो भी आप कहीं कभी फिश देखें तो देखिएगा कि इस तरह से गिल्स बने होते हैं फिश के गर्दन के पास, राइट। और जहां से वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट करती रहती है, राइट। ये ओपन क्लोज होते रहते हैं और यहाँ से वो अपनी सांस लेती है, नाइट। और उनके मुंह से जो इस तरह से बुलबुले निकलते रहते हैं पानी के। अब हम देखेंगे कि हमसे जैसे पूछा गया था, हम क्रैब का नाम ले रहे थे, हमने कहा कि वी हैव लॉबस्टर्स, वी हैव वेल्स, राइट। तो इस तरह से बहुत से ऐसे फिशेज हैं जो कि
जो पानी के अंदर ही ब्रीथ करते हैं, राइट। नाउ पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेजेस। पंक्चुएशन होता क्या है बच्चों? पंक्चुएशन होता है जब हम किसी चीज पर, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक यू हैव टू राइट सम कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप, यू हैव टू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, हमें कॉमास लगाने होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाने होते हैं, राइट। तो इस तरह से हम पंक्चुएट करते हैं। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। वैसे तो आपको ये एक्सरसाइज खुद करना है, बट लेट्स सी व्हाट इट इज गिवन। मदर फादर, Neelam said, I have got a fire engine. I have got a fire engine. What's this? What's this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother, come and see it. अब ऐसा लग रहा है जैसे नीलम अपने मम्मा और पापा से कुछ कहना चाहती है, राइट। और उसकी मम्मा कंफ्यूज्ड है उस आवाज को सुनकर जो वो उन्हें दिखा रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा जो मदर का फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, मदर। फिर आता है फादर। तो क्योंकि ये दोनों ही जो नीलम है वो अपनी मम्मा पापा को आवाज दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मदर, लाइक कैपिटल लेटर्स में मदर। I cannot write dear kids because I am not good with the cursor. So mother, like this, mother. फिर हम एक exclamation mark देंगे because then after that she shouts father, right? तो हम कह सकते हैं कि mother और father, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि मदर का एम बड़ा आएगा, कैपिटल्स में आएगा, और हम यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, और इसको जो हम शुरू करेंगे वो हम कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज में शुरू करेंगे, राइट। मदर फादर, उसके बाद फिर से एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा फादर के बाद, इसके बाद हम एक कॉमा पुट करेंगे, और एक जो हमारे इन्वर्टेड कॉमाज हैं उनको हम क्लोज कर देंगे। क्योंकि नीलम एक किसी का नाम है तो ये भी कैपिटल लेटर्स में आएगा, एन। उसके बाद हम कहेंगे नीलम सेड, कॉमास, यहाँ पर एक कॉमा लगेगा, फिर आई कैपिटल लेटर में आएगा, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। अब नीलम कह रही है, राइट, नीलम ने कहा आई हैव गॉट, तो ये फिर से इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। आपको पता है ना, हम दो कॉमास यहाँ लगाते हैं, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, राइट। फिर यहाँ पे हम एक कॉमा देंगे, देन अगेन शी इज रिपीटिंग आई हैव गॉट अ फायर इंजन। तो हम फिर से यहाँ पर आई जो है वो कैपिटल में लेंगे, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाकर इसे जो है यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। नाउ शी सेज आई हैव गॉट अ फायर इंजन, और यहाँ पे उसने दो बार इस बात को कहा तो हमने बीच में कॉमा पुट किया, और यहाँ पर हमने इसे फुल स्टॉप लगाकर क्लोज कर दिया इन्वर्टेड कॉमास को। फिर हम कैपिटल्स में लिखेंगे व्हाट, राइट, डब्ल्यू विल कम इन कैपिटल्स। व्हाट्स दिस, यहाँ पर भी एक कॉमा लगेगा, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, राइट। तो अब ये मदर बोल रही हैं तो वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम जब व्हाट्स दिस के बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट। आपको पता है ना बच्चों क्वेश्चन मार्क क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस। तो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, कॉल्ड मदर, किसने कहा, ये मदर ने कहा, राइट। तो इसीलिए हम लिखेंगे समवट कंफ्यूज्ड। अब मदर क्या है, कंफ्यूज है बाय द नॉइज, किससे कंफ्यूज हुई हैं वो, नॉइज से। तो यहाँ पर हम हमारा आएगा फुल स्टॉप। फिर से हम आई कैपिटल्स में लिखेंगे, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, और इसे क्योंकि ये बात नीलम कह रही है, राइट। तो जो बात कोई कहते हुए खुद बताता है, एज इट इज बताई जाती है, उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, तो नीलम ने क्या कहा, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, देन हियर विल बी अ कॉमा, देन अगेन मदर कम एंड सी इट, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे यहाँ पर, राइट। हमने यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास को शुरू किया और इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर क्लोज हो गए। सो आई थिंक योर टीचर विल हेल्प यू बेटर बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट गुड विद द कर्सर, so I am not able to put right signs. Now comes the next question, which is using a red pencil, choose and circle the things who smell you like, right। एक रेड पेंसिल आपने लेनी है, चूज एंड सर्कल द थिंग्स यू स्मेल, हु स्मेल यू लाइक, आपने उन चीजों को चूज करना है जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। नाउ विद ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू डोंट लाइक, और हमने ब्लू पेंसिल से या ब्लू कलर से उन चीजों को राउंड करना है जिनकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती। डू नॉट लाइक, मेक 5 सेंटेंसेस लाइक दिस, और इसी तरह से हमें 5 सेंटेंसेस भी बनाने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपनी रेड पेंसिल को और हम करेंगे सर्कल, राइट। तो हम करते हैं यहाँ पर सर्कल। तो बताइए बच्चों, क्या आपको
आपको किस चीज की जो खुशबू है वो अच्छी लगती है इसमें से? पेट्रोल, रोज, सेंट या चॉकलेट? इनमें से आपको किसकी खुशबू अच्छी लगती है? ऑब्वियसली रोज की खुशबू, क्योंकि रोज जो है वो बहुत ही प्यारे सा स्मेल देता है, राइट। और उसी तरह से हम बता सकते हैं कि हमें किसकी खुशबू अच्छी लगती है? हमें सेंट की खुशबू भी अच्छी लगती है, राइट। तो हम यहाँ पर सेंट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, हम सर्कल कर सकते हैं एक रेड पेन से। और चॉकलेट, चॉकलेट्स किसको अच्छी नहीं लगती? चॉकलेट्स तो सबको अच्छी लगती हैं, सो वी विल सर्कल हियर चॉकलेट। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट वेयर जहां पे आते हैं चिप्स, शैम्पू, रॉटन फ्रूट एंड चंपा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या अच्छा लगता है? चिप्स की खुशबू भी अच्छी लगती है, इट्स टेम्पटिंग, उसको खुशबू लेकर उसे खाने का दिल करता है। शैम्पूज की खुशबू भी काफी अच्छी होती है, ठीक है। रॉटन फ्रूट की खुशबू अच्छी नहीं होती। एंड चंपा, चंपा इज अ फ्लावर जो स्मेल्स नाइस, राइट। देन इट्स अ डर्टी शू, क्या डर्टी शूज की स्मेल अच्छी होती है? नहीं। सोप्स, यस, सोप्स में आजकल परफ्यूम्स मिले होते हैं, सो इट्स ऑल्सो इट स्मेल्स गुड। अगरबत्ती, यस, अगरबत्ती की स्मेल बहुत टेम्पटिंग होती है, बहुत अच्छी लगती है। मैरीगोल्ड फ्लावर, मैरीगोल्ड फ्लावर की स्मेल आई थिंक इट्स नाइस, ठीक है। तो हम इसे भी सर्कल कर सकते हैं। देन पेंट, डू यू लाइक द स्मेल ऑफ पेंट? नो, आई डोंट लाइक इट, इट्स क्वाइट, इट्स शार्प, इससे थोड़ा सा जो है वो अच्छा नहीं लगता, मतलब सिर दर्द होने लगता है। देन कम्स द गार्बेज, तो गार्बेज की स्मेल तो किसी को अच्छी नहीं लगती। कॉफी, यस, कॉफी की स्मेल हमें अच्छी लगती है, और इलायची की खुशबू तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए हम इसे चाय में और डेजर्ट्स में डालकर पीते हैं, खाते हैं और पीते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है? आई लाइक, डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डैश बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ। अब हमें इस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। नाउ आई कैन से आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फादर्स परफ्यूम, राइट। तो हम कह सकते हैं कि आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज, क्यों? बिकॉज ये मुझे याद दिलाता है मेरे पापा के परफ्यूम्स की, है ना। मम्मा के भी, मम्मा ऑल्सो यूजेस परफ्यूम्स। फिर हम कह सकते हैं आई लाइक द स्मेल ऑफ सेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर, राइट। फिर हम कह सकते हैं आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द स्मेल ऑफ गार्बेज, ठीक है। तो गार्बेज, जो डर्टी शूज होते हैं उसकी कैसी स्मेल होती है? वो हमें याद दिलाती है गार्बेजेस की, यानी कूड़े की, ठीक है। आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चॉकलेट्स, अगरबत्ती की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, राइट। इसलिए हम मंदिर में भी अगरबत्ती जलाते हैं, है ना। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल और पेंट दोनों की ही स्मेल काफी पंजेंट होती है, काफी तेज होती है, जो कि थोड़ा सा हेडेक भी कर देती है, सिर में भी दर्द कर देती है, राइट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। नाउ व्हाट इज इट? टॉल ईयर्स, ट्विंकल नोज, टाइनी टेल एंड हॉप ही गोज। हु इज ही? कौन है बच्चों ये? टॉल ईयर्स, लंबे लंबे कान, ट्विंकल नोज, छोटू सी नोज, टाइनी टेल, छोटी सी टेल, एंड हॉप ही गोज। हॉप कैसे करते हैं? ऐसे, जंपिंग, जंपिंग, जंपिंग। तो ये कौन करता है ऐसा? ये करता है एक रैबिट। व्हाट इज ही? कैन यू गेस? आई फीड हिम कैरेट्स एंड वाटर सर्स। His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. Who is he, dear kids? ये है एक rabbit, right? So it's all about a rabbit. तो हमें यहाँ पर अपनी पोइम में से या कुछ ऐसे राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, राइट। 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर। तो हमने ऐसे निकालने हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ईयर, नोज, टेल, गोज, राइट। तो यहाँ पर है नोज एंड गोज, है ना। नोज एंड गोज यहाँ पर हमारे वर्ड्स हैं जो राइम करते हैं। और कौन से वर्ड्स हैं? यहाँ पर हमारे पास है गेस, वाटर, स्ट्रेस, लॉन्ग, ईयर, नोज, ईयर, ईयर्स, गोज, राइट। तो इस तरह से हम राइमिंग वर्ड्स इसमें से ढूंढेंगे और हम इसे यहाँ पर राइम करवाएंगे, राइट। तो लाइक हम यहाँ पे, अब आई वोंट बी राइटिंग बिकॉज आई हैव टोल्ड यू
राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स, हम इस पोइम, इस छोटी सी प्यारी सी पोइम में से ढूंढकर उन्हें यहाँ लिखेंगे और देन वी विल मेंशन देम। ओके, तो हम उन्हें याद भी करेंगे बिकॉज दे राइम। सो बाय बाय किड्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। अब यहाँ पर आप ब्लू पेन से भी सर्कल कर लीजिएगा वो चीजें जो आपको अच्छी नहीं लगती, राइट, इस तरह से, विच आई हैड लेफ्ट, जो मैं छोड़ के चली गई थी। और उसके बाद आप करेंगे अच्छे से, अपनी कॉपी पर इनके एक्सरसाइजेस को लिखेंगे, राइट। और इस तरह से जो आपको चीजें कोई स्मेल अच्छी नहीं लगती उन्हें आप मेंशन कर देंगे, ब्लू पेन से आप हाईलाइट इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है, जो हमने छोड़ दिया था। चलिए अब चलते हैं हम और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगी एक नई पोइम। बाय बाय किड्स।